Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स एंड टुडे इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे इवनिंग हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं। आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मूवी देखने के लिए, भूल भुलैया 3। आई नो देयर आर मिक्स्ड रिव्यूज़ फॉर दिस कि बहुत अच्छी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है। तो अब हम विटनेस करके आएंगे कि कैसी है, और अगर अच्छी नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हमने मूवी नहीं देखी है और यहाँ दुबई में तो ज़्यादा मूवी देखने हम जाते भी नहीं हैं। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मॉल जो बाहर से दिखता है, दुबई मरीना। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो जाएंगे हम जुमेरा बीच। तो बने रहेगा इस व्लॉग में एंड तक और एंजॉय कीजिएगा। पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन और अब हम यहाँ से लेंगे मेट्रो और जाएंगे DMCC तक। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट की वेटिंग होती है मैक्सिमम ज़्यादातर। तो उसके बाद हमारी मेट्रो आ गई थी और हम मेट्रो में बैठ के पहुँच गए हैं DMCC। और यहाँ पे हम उतरे हैं टू टेक अ ट्रैम। लेट्स गो। Oui, et même c'est ça ce que je dis, moi ça me rendrait. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ट्रैम बिकॉज हमें वहाँ जाने के लिए ट्रैम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को ट्रैम दिखाऊंगी और देखते हैं आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रैम कैसी लगी। और जब तक हम लोग एस्केलेटर से नीचे उतरे और मेट्रो स्टेशन के बाहर आए ना, तब तक हमारा माइंड चेंज हो गया था, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि वेदर तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सी जो है हवाएं भी चल रही हैं। तो क्यों हमें ट्रैम से जाना है? इससे अच्छा है कि हम वॉक ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने तक। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग वॉक कर लेते हैं। तो सॉरी गाइज़, इस बार तो मैं ट्रैम आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी आई गेस। अगर मुझे चलती हुई दिखी ना सड़क पे तो मैं दिखा दूँगी, लेकिन अदरवाइज़ नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का से मैं जब भी कभी इधर साइड जाऊँगी ना तो मैं आपको ट्रैम दिखाऊँगी। और इससे पहले का अगर आपने मेरा न्यू ईयर के जस्ट बाद वाला व्लॉग देखा हो ना तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने ट्रैम दिखाई है। क्योंकि उस दिन जब हम बीच गए थे तो हमने ट्रैम यूज़ की थी। तो ये है ब्यूटीफुल सी इवनिंग इन दुबई। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ चैनल पे बने रहना लास्ट तक और सब्सक्राइब कर लेना डियर प्लीज़। और अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे मॉल पहुँच के।
यस गाइस, देखिए हम पहुंच गए हैं दुबई मरीना मॉल। और ये भी जो बिल्डिंग है ना वो एमआर की है, और यहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एमआर का होता है और अल्टीमेट कंस्ट्रक्शन है एमआर का, आप लोग देख सकते हैं। और कितना बढ़िया ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। और ये देखिए आपको चंदा मामा दिखाई दे रहे होंगे आई गेस। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। मैं आपको एक बार ही पूरा ना यहाँ का एकदम एक सर्कल लेके दिखा रही हूँ पूरा व्यू, और उसके बाद हम चलेंगे मेन एंट्रेंस पे। और ये देखिए ये है फुल मॉल, और पता है ये पूरा लाइट्स हैं यहाँ पे, और मॉर्निंग में नहीं दिखती हैं ये लाइट्स, और इवनिंग में जैसे ही लाइट जल जाती है ना मॉल की तो बात ही अलग हो जाती है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए मॉल के अंदर। और आज हमको देखनी है मूवी, क्योंकि हम आए हैं मूवी देखने के लिए। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत पुराना मॉल है, और जब इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा ना तब यहाँ भी शायद काफ़ी रश रहता होगा, लेकिन नाउ अडेज़ अब ये एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स इतना रश यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि नए नए मॉल बन गए और बड़े बड़े मॉल बन गए हैं ना, तो छोटे मॉल में लोग कम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो आउटलेट्स हैं ना वो सब बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं, और बहुत अच्छा ओपन वाइड एरिया है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि टिकट के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने टिकट्स घर से बुक नहीं कराई थी। हमने सोचा कि थोड़ा सा जो इंटरनेट चार्जेस है ना, जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं उसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने देख लिया था घर पे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मतलब नहीं था कि बहुत रश है। तो अब हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं फटाफट से मूवी देखने, क्योंकि हमारा 6:45 का शो था और अराउंड 6:30 हमें हो चुके हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मॉल दिखाती जा रही हूँ। अब वॉक थ्रू है काइंड ऑफ ये, और क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बिकॉज हमारा प्लान है कि हम मूवी देखने के बाद जाएंगे बीच। तो आई होप कि हम वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपना, रादर देन गोइंग हेयर। और क्योंकि हम इस मॉल में बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं तो यहाँ का हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सबसे ज़्यादा हम जाते हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा मॉल, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हम किस मॉल में जाते हैं। अब तक आप मेरे इतने सारे व्लॉग देख चुके हैं तो शायद आपको आइडिया हो गया होगा। और अब हम जा रहे हैं रील सिनेमाज़ की ओर, लेकिन मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी ना तो आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगी, तो बने रहिएगा क्या मैं बताने वाली हूँ ये जानने के लिए लास्ट तक। और देखते चलिए हमारे साथ, और आप भी इंजॉय कीजिए जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम कैसे मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे कियोस्क लगा होता है, यहाँ पे स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी सीट्स लेना चाहते हैं, कौन सा कॉम्बो लेना चाहते हैं टू इन्जॉय ड्यूरिंग द मूवी। और वो भी ना कॉम्बो आपको यहाँ पर से काउंटर से लेके जाना होगा। और जब मैं इसको वीडियो बना रही थी ना तो मैंने देखा कि ओह माय गॉड, वीर ज़ारा भी लगी हुई है मूवी यहाँ पे, क्योंकि वीर ज़ारा भी November 7 को रिलीज़ हुई है, क्योंकि उसने अपनी 20th एनिवर्सरी कंप्लीट की है। तो फिर हमने देख लिया था इसको। और सऊदी अरेबिया में आपको पता है, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान में पहले नहीं लगी थी ये मूवी वीर ज़ारा, और इस बार लगी है। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो 1 to 7 स्क्रीन थे, तो मेरी बेटी तो इतनी एक्साइटेड थी, भूल भुलैया थी देखने के लिए। एक्चुअली हम उसके वजह से ही गए हैं मूवी देखने। और ये रहा हमारा कॉम्बो जो हमने खाने के लिए लिया है। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे लोग कि कितने खद्दू हैं लोग। तो अब हम लोग बैठ गए थिएटर में, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल हॉल इतना चुन्नू सा है, बहुत ही छोटा हॉल है, और स्क्रीन ना बहुत छोटी थी। मतलब आप लोग जब इंडिया की आदत होती है ना, इतना बिग स्क्रीन होती है इंडिया में, और तो यहाँ पे तो बहुत छोटी सी थी। तो
तो देख लिए हमने मूवी और आ गए हम थिएटर से बाहर। तो अगर मैं आपसे रिव्यू शेयर करूं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो वो तो शायद आपकी फुलफ़िल नहीं होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा एंटरटेन होने के लिए जा रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड ऑल्सो। तो ये हम जब बाहर आए ना तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले जोन एरिया था और इसमें अंदर टिकट्स के लिए खुद से ही कॉइन्स डालने थे। कुछ काउंटर तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि उसे कुछ प्ले नहीं करना है, तो वो चाहती थी कि हम फटाफट से बीच पहुँच जाएं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बीच की ओर। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ यहाँ का थोड़ा बहुत एम्बियंस। तो अगर आप यहाँ का एम्बियंस देखें ना तो आपको सर्कुलर फॉर्म में ये इसका पूरा लेआउट दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम एलिगेंट सा लुक है इस मॉल का। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये मॉल, और स्क्रीन देख के आप भी डिसअपॉइंट हुए होंगे ना। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, खैर कोई बात नहीं, हमने एंजॉय किया, दैट इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने क्या भूल भुलैया 3 देख ली? अगर देखी तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो मूवी के बाद जैसे कि हमारा प्लान था कि हम जाएंगे बीच, तो हम लोग चल रहे हैं बीच के लिए। तो यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने सोचा है कि हम वॉक करके ही जाएंगे और यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ इन नज़ारों का मज़ा ले लीजिए, क्योंकि दुबई लाइफ एंजॉय करना हर कोई चाहता है। तो जो यहाँ पे आके एंजॉय नहीं कर रहा वो हमारे व्लॉग्स के थ्रू कर ले, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोग भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। तो अराउंड हम लोग कम से कम 10 to 15 मिनट्स वॉक कर चुके थे। तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें जाना चाहिए बीच, क्योंकि उसके बाद थोड़ा हम चल भी लेंगे डिनर के बाद, तो थोड़ा जो खाना खाया होगा ना वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद लौटते वक्त ऐसा ना हो कि हम फिर भूख भी ना लगी और कुछ खाने का मन भी नहीं करे और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं हो, इसलिए हम सीधे सारंगा चले गए थे। तो ये हमारी गो टू प्लेस है। अगर आपको ऐसा है ना कि आपको बहुत हैवी नहीं खाना है और एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, तो आप आराम से सारंगा जाओ और साउथ इंडियन ट्राई कर लो। इनका नॉर्थ इंडियन भी अच्छा है, बट साउथ इंडियन तो बहुत ही बेस्ट है। तो हम लोग सारंगा पहुंच गए थे, और यहाँ मतलब जो जुमेरा के पास वाला सारंगा है उसमें हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो हमने अपना रेगुलर मील ही ऑर्डर किया था, जैसे बेटी ने किया था मिनी इडली और हमने किया था रवा मसाला डोसा। उसके संग हमने एक ग्रीन सैलेड मंगा लिया था, क्योंकि मन कर रहा था कुछ सैलेड भी खाने का। तो अब हम लोग ने फिर से खाना वाना खा लिया है। डिनर करने के बाद हम फिर से चले, और यहाँ पे आपने अगर मेरा बर्थडे वाला व्लॉग देखा हो लास्ट ईयर का, अगर नहीं देखा हो तो गाइस देख लीजिएगा, और अगर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ये लेक है और यहाँ पे क्रूज़ भी चलता है। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको शो करूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्रूज़ राइड भी होती है, और अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी और कोई भी स्पेशल इवेंट हो तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। बस आप ये बेटर रहता है कि आप उसकी थोड़ी प्री बुकिंग करा लें। तो अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि बोट्स कैसी दिखती हैं, यानी कि क्रूज़ बोट्स कैसी दिखती हैं। तो यहाँ पे आप लोग ना प्री बुकिंग कर सकते हैं, डिफरेंट सीटिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो एज़ पर योर चॉइस यू कैन बुक इंडिविजुअली और इन ग्रुप ऑल्सो। तो अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ से आप देख रहे हैं
कि हम पहुंच गए हैं एक रेड लाइट पे। तो यानी कि यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्रॉस करना है और जाना है उस पार। तो लेट्स वेट टिल द टाइम इट गेट्स ग्रीन। तो तब तक आप यहाँ की जो ऊंची ऊंची स्काई स्केपर बिल्डिंग्स है ना उसको एंजॉय कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू लगता है वॉक करना भी, और क्योंकि अब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है इसलिए वॉक करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम क्रॉस करेंगे, लेट्स होप कि जल्दी से ग्रीन हो जाए। हो गई ग्रीन और अब हम क्रॉस कर लिया था हमने। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो यहाँ से देखो हमें वो व्हील है ना वो दिखाई देने लगी है। तो जैसे ही आपको व्हील दिखाई देने लगे ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीच के करीब 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 आप पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं, और आप लोग को भी शायद ये अच्छा लगेगा और आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। आई एम होपिंग दैट। और इसी नोट पे चले फटाफट से। तो हर बार क्या होता है ना, जब हम यहाँ आते हैं तो हम थोड़ा लॉन्ग रूट लेते हैं और पाम जुमेरा बीच तक जाते हैं, लेकिन आज हम लोग वहाँ नहीं गए हैं क्योंकि हमने सोचा कि हम थोड़ा सा शॉर्ट मार लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई थी। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते ना 10:30 से ऊपर हो चुका था। तो फिर वापस घर भी लौटना था तो हम पहुँच गए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके पेविलियन एट द बीच, इस तरह से रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत सारा ना यहाँ पे म्यूज़िक व्यूज़िक बज रहा था तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और ब्लाब्ला करके भी एक रेस्टोरेंट था, रेस्टो बार था आई गेस, हमारे ठीक सामने, मतलब राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड ऐसे रेस्टो बार्स थे जो कि बहुत सारा म्यूज़िक चल रहा था यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा था। लेकिन कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं वो म्यूज़िक आप लोगों के संग शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ से ना ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं बीच में और इन्जॉय करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस व्लॉग में। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दे रही हूँ, इसमें मैंने शॉर्ट नहीं किया है और मैं चाहती थी कि आप लोग भी पूरा ये यहाँ का व्यू का मज़ा लें इसलिए। और दिस इज़ द रेस्टोरेंट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ब्लाब्ला। This is not a restaurant only, this will be a resto bar I think. तो कैसा लगा आपको बीच, ये ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोगों ने अपने शूज़ उतार लिए थे और अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर से पानी में एंजॉय करने। बहुत ज़्यादा नहीं एंजॉय करेंगे, पानी में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि नाइट टाइम हो चुका है। और लेकिन थोड़ा बहुत जितना, मेरी बेटी को ना कुछ सीप्स यानी कि जो शेल्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करने का बहुत शौक है, तो वो इकट्ठा कर रही थी और इसी को इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ आई थी। आप देख सकते हैं कि वो कितने मज़े से सब चीज़ें इकट्ठा कर रही है और उसको कोई डर वर भी नहीं लग रहा। बस वी वर अकम्पनिंग हर, लेकिन बहुत मज़ा आया। और देखिए लाइट्स कितनी सुंदर लग रही है ना यहाँ पे, बहुत मतलब इतना अच्छा मौसम था ना कि आप बैठें और थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के बस इंजॉय करें तो बहुत मज़ा आएगा।
तो काफ़ी देर तक किया हमने बीच पे एंजॉय और बहुत मज़ा आ रहा था पानी की इन लहरों में चलते हुए। और थोड़े छोटे मोटे वीडियो भी बना लिए छोटे मोटे से, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि फिर हम एक चीज़ ही हो पाती है, या तो एंजॉय ही आप कर पाते हैं या फिर वीडियो ही बना पाते हैं। तो उसके बाद था हमारा घर वापस लौटने का टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये बेड्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने घर से कुछ बना के लाएँ तो वो भी इंजॉय करके खा सकते हैं, और अगर आफ्टरनून में आते हैं तो सन बाथ ले सकते हैं। तो अब हम लोग घर के लिए वापस निकल रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन।